दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा यात्रा प्रेरणादायक और उल्लेखनीय है। उन्होंने कई उच्च शिक्षण संस्थानों से प्रतिष्ठित डिग्रियां प्राप्त की। उनके शिक्षा सफर का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. एलिफिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे। 1907 में अंबेडकर ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की और महार जाति से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने। 2. एलिफिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक BA की डिग्री प्राप्त की। 3. कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क। 1915 में MA मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री राजनीति विज्ञान में प्राप्त की। 1917 में PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री अर्थशास्त्र में हासिल की। 4. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, LSE, लंदन। 1921 में MSc मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री अर्थशास्त्र में पूरी की। 1923 में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री अर्थशास्त्र में प्राप्त की। 5. ग्रेज इन, लंदन। 1923 में बारेट लॉ की डिग्री, वकालत की डिग्री प्राप्त की, जिससे वे बैरिस्टर बने। बाबा साहेब अंबेडकर ने दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की और कई डिग्रियां हासिल कीं, जिससे वे एक महान शिक्षाविद और समाज सुधारक बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कई प्रकार के सामाजिक अन्याय और भेदभाव का सामना किया, और उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना पानी पीने के अधिकार से जुड़ी है। उस समय भारत में निम्न जातियों के लोगों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने या पीने का अधिकार नहीं था। इस अपमानजनक स्थिति ने अंबेडकर के भीतर अन्याय के खिलाफ संघर्ष की आग जलाई, जो बाद में उनके संपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा बनी। महाड़ सत्याग्रह, 1927। यह घटना डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में एक बड़ा मोड़ थी। महाड़ सत्याग्रह उस समय का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे अंबेडकर ने नेतृत्व दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने के अधिकार को सुनिश्चित करना था। महाड़ तालाब का संदर्भ। 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ नामक स्थान पर एक सार्वजनिक जल स्रोत, चवदार तालाब, था, जो दलितों को उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। केवल उच्च जातियों के लोगों को ही इसका उपयोग करने का अधिकार था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस असमानता और भेदभाव का विरोध करने का निर्णय लिया और 20 मार्च 1927 को महाड़ में एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह का उद्देश्य। इस सत्याग्रह का उद्देश्य यह था कि दलितों को भी अन्य जातियों के समान सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार मिले। यह केवल पानी पीने का अधिकार नहीं था, बल्कि अंबेडकर इसे समानता और सम्मान के अधिकार के रूप में देख रहे थे। यह आंदोलन उन सभी सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ था, जो दलितों के साथ हो रहे अन्याय को जायज ठहराते थे। आंदोलन का परिणाम। अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से यह संदेश दिया कि दलितों को समान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। हालांकि इस आंदोलन के बाद उच्च जातियों ने दलितों के पानी पीने के अधिकार का कड़ा विरोध किया, और इस दौरान कई संघर्ष हुए। लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय समाज में दलित अधिकारों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, और यह अंबेडकर के नेतृत्व में चलाए गए कई अन्य आंदोलनों की शुरुआत थी। महत्व। महाड़ सत्याग्रह भारतीय दलित आंदोलन का एक ऐतिहासिक मोड़ था। यह पहला बड़ा प्रयास था जहां अंबेडकर ने दलितों के नागरिक अधिकारों के लिए खुलकर संघर्ष किया और सामाजिक समानता की मांग की। यह आंदोलन इस बात का प्रतीक बन गया कि हर इंसान को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। डॉक्टर अंबेडकर ने इस घटना के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक सुधार केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए समाज के रूढ़िवादी ढांचों को भी तोड़ना होगा। पानी पीने का अधिकार एक प्रतीक बन गया, जो दलितों के व्यापक सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मांग को दर्शाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तब उन्हें अपनी जाति के कारण अत्यधिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। वे अछूत माने जाने वाले महार जाति से थे, और उस समय भारतीय समाज में निम्न जातियों के लोगों के साथ बहुत खराब व्यवहार किया जाता था। स्कूल में डॉक्टर अंबेडकर ने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 1. कक्षा में अलग बैठने की मजबूरी।
डॉक्टर अंबेडकर को कक्षा में अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कक्षा के एक कोने में या फर्श पर बैठाया जाता था क्योंकि उन्हें अस्पृश्य माना जाता था। उन्हें अन्य बच्चों से अलग रखा जाता था ताकि कोई उनके संपर्क में न आए। 2. पानी पीने का अधिकार नहीं। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी पीने का अधिकार नहीं था। उन्हें पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। एक उच्च जाति का व्यक्ति ही उनके लिए पानी डाल सकता था और यदि वह व्यक्ति अनुपस्थित होता तो अंबेडकर को बिना पानी के ही रहना पड़ता था। यह घटना उनके जीवन के अनुभवों में गहराई से दर्ज हो गई और भविष्य में महान सत्याग्रह के रूप में सार्वजनिक पानी के स्रोतों तक दलितों की पहुंच के लिए आंदोलन का आधार बनी। 3. शिक्षकों का भेदभावपूर्ण व्यवहार। अंबेडकर के शिक्षकों का व्यवहार भी अत्यधिक भेदभावपूर्ण था। शिक्षक उनसे दूरी बनाए रखते थे और उन्हें शिक्षा देने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे। उन्हें अन्य छात्रों की तरह सम्मान और ध्यान नहीं मिलता था, जो उनकी पढ़ाई में बड़ी बाधा बनता था। 5. अस्पृश्यता का अपमान। अंबेडकर को अछूत कहकर बुलाया जाता था और समाज में उनकी जाति को लेकर गहरी असमानता थी। इससे उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने शिक्षा और आत्मनिर्माण के लक्ष्य के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। घर से स्कूल आने जाने में कठिनाई। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष और दृढ़ संकल्प। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद अंबेडकर ने कभी हार नहीं मानी। उनकी बुद्धिमत्ता और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उन्हें इन अपमानजनक परिस्थितियों से उबरने में मदद की। उनके शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर, जो एक ब्राह्मण थे, ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनका समर्थन किया। अंबेडकर ने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया कि वह न केवल खुद को शिक्षित करेंगे, बल्कि अपने समुदाय और समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी संघर्ष करेंगे। इन कठिन परिस्थितियों ने डॉक्टर अंबेडकर के भीतर सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष की भावना को और अधिक मजबूत किया। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जान चुके हैं कि बाबा साहेब की बहुत सारी डिग्रियां थी और जिनके कारण आज वह भारत में पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही सारी समस्याओं को देखते हैं और अपने समुदाय और समाज को और देश को बचाने के लिए विभिन्न सत्याग्रह को, जैसे पानी पीने का आज़ादी, वस्त्र पूर्ण रूप से पहनने की आज़ादी दिलाई। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि इस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है लेकिन इंसान नहीं। ऐसे बाबा साहेब किन परिस्थितियों में ऐसी को व्यवस्था और कप्रथा से हम लोगों को आज़ादी दिलवाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।